हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सेल्स एंड उसके टाइप्स के अंदर सेल क्या होता है और सेल कितने टाइप प्रकार के होते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली आपको पता है सेल्स कितने टाइप्स के होते हैं। देयर मेनली टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर या प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। क्लियर, प्राथमिक सेल होता है और द्वितीयक सेल होते हैं। और फिर उसके बाद अपन ईच एंड एवरी सेल टाइप ऑफ सेल के कुछ एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। उन एग्जाम्पल्स के बिहाफ पे सेल रिएक्शंस क्या होगी, कौन सा सेल प्राइमरी होता है, कौन सा सेकेंडरी सेल होता है, उन सब के बारे में आज इस लेक्चर के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। क्लियर, मेनली पता है सेल क्या होता है। सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स को अपन क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। क्लियर, बेसिकली। और जब भी टाइप्स ऑफ सेल की बात होती है, सेल के प्रकार की बात करूं मैं मेनली, तो सेल के कितने टाइप्स होते हैं? मेनली टू टाइप्स होते हैं। एक होता है आपके पास क्या, प्राथमिक सेल, और दूसरा क्या होता है आपके पास, द्वितीयक सेल। पहला सेल क्या होता है, प्राथमिक सेल, एंड सेकंड होता है आपके पास क्या, द्वितीयक सेल। क्लियर, ये जो प्राथमिक सेल है, द्वितीयक सेल, किस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, किस टाइप के होते हैं कि प्राथमिक सेल की कैटेगरी में ऐसे सेल आते हैं जिसके अंदर सेल रिएक्शन जो होती है वन डायरेक्शन की फॉर्म में होती है। मीन्स और केमिकल एनर्जी को ऑनली ऑन किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। उसको अपन क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। सिंपल सा सेल अभिक्रिया क्या होता है, एक दिशा में होती है। क्लियर, उसको अपन क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, सेल अभिक्रिया एक दिशा में होती है। यानी सिंपल सा केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू रासायनिक, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर, सेकंड बात बोले तो क्या अपन बोलेंगे, इस सेल को पुनः क्या नहीं कर सकते, आवेशित नहीं कर सकते। मीन्स उसको वापस चार्जेबल सेल नहीं होता, तो कह सकते हैं क्या, इसको पुनः आवेशित नहीं कर सकते, इन्हें चार्ज नहीं कर सकते अपन। क्लियर, अब उसके बाद में आपके माइंड में आएगा सर इस टाइप के सेल के एग्जांपल्स क्या होंगे। तो सिंपल सा बेसिकली सबसे पहला सेल जो आता है आपके पास, जिसको अपन कहते हैं ड्राई सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको अपन ड्राई सेल भी कह सकते हो आप इसको, या इसको अपन कह सकते हैं क्या, लैक्लांसी सेल। क्लियर, ड्राई सेल बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, इसको अपन लैक्लांसी सेल भी बोल सकते हैं। और सेकंड टाइप ऑफ सेल जो होता है वो कौन सा होता है आपके पास, मरकरी सेल। क्लियर, ये जो सेकंड टाइप ऑफ सेल है इसको अपन कहते हैं क्या, मरकरी सेल कहते हैं। क्लियर, अब चलते हैं अपन क्या, द्वितीयक सेल के अंदर। द्वितीयक सेल क्या होते हैं, ऐसे सेल जिसके अंदर अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। सिंपल सा, ऐसे सेल जिनमें अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है। क्लियर, जो सेल रिएक्शन क्या होती है, बोथ डायरेक्शन में होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल कहते हैं। क्लियर, इस सेल को अपन क्या कर सकते हैं, पुनः आवेशित कर सकते हैं। क्लियर, इस टाइप के सेल को अपन फर्दर आवेशित भी कर सकते हैं। सर इसके जो अब आपके पास आएगी सर एग्जांपल्स क्या होंगे इस टाइप के सेल के, इसको अपन कह सकते हैं लेड स्टोरेज बैटरी कह सकते हैं। यानी मीन्स व्हाट, सीसा संचायक सेल, यानी लेड स्टोरेज बैटरी भी इसका एग्जांपल है। और एक और इसका एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल अपन कह सकते हैं निकल कैडमियम सेल। क्या कह सकते हैं आप इसको, निकल कैडमियम सेल। क्लियर, ये जो सेल होते हैं इनको अपन क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल की फॉर्म में आता है। क्लियर, अब ये सेल किस टाइप के होते हैं, क्या इनका वर्किंग होता है, किस टाइप के सेल्स होते हैं, अपन फर्दर वन एग्जांपल्स को टेक करेंगे और उन सारे सेल की सेल रिएक्शंस किस टाइप से बना होता है सेल, उन सेल का विद्युत अपघट्य क्या होता है उस सेल के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, सबके बारे में अपन पढ़ते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्राथमिक सेल के एग्जांपल्स के अंदर। प्राथमिक सेल के अंदर सबसे फर्स्ट एग्जांपल आता है आपके पास कौन सा, लैक्लांसी सेल या ड्राई सेल, जिसको अपन कहते हैं क्या कहते हैं, ड्राई सेल कहते हैं। क्लियर, ये लैक्लांसी सेल और ड्राई सेल होता कैसा है, किस टाइप का बना होता है। नॉर्मली जो पेंसिल सेल जो होते हैं उन पेंसिल सेल्स को अपन कहते हैं क्या, लैक्लांसी सेल कहते हैं।
क्लियर। इस सेल की बनावट कैसी होती है, चलते हैं अपन सेल की बनावट के ऊपर चले। तो सेल का किस टाइप से बना हुआ होता है, इस सेल के अंदर क्या होता है, एक जिंक का पात्र होता है, इस टाइप से जिंक का क्या होता है, एक पात्र होता है। क्लियर। इस जिंक के पात्र के अंदर बीच में क्या होता है, एक ग्रेफाइट की रॉड लगी होती है। क्या लगी होती है इसके अंदर, एक ग्रेफाइट की रॉड। ये जो पात्र होता है, ये जिंक का जो पात्र है, ये किसका काम करता है, एनोड का काम करता है। और यहाँ पे ये कैथोड की जो रॉड लगी है इसके अंदर, यहाँ जो रॉड लगी है कैथोड की, क्लियर, ये जो रॉड है कैथोड की, इस कैथोड की रॉड ये किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की। क्लियर। और ये ग्रेफाइट की जो रॉड है आपके पास, ये किसका काम करता है, कैथोड का काम करता है। किसका काम करता है, ये कैथोड का। क्लियर। और इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे होल होते हैं, छिद्र होते हैं। क्या होता है इसके अंदर, छिद्र होता है। क्लियर। जहां आपने जिंक जो पात्र है आपके पास, जिंक का पात्र है, इस जिंक के पात्र में जो आपका विद्युत अपघट्य आपने भरा है, वो किसका विद्युत अपघट्य आपने भर रखा है इसके अंदर, जिंक क्लोराइड प्लस अमोनियम क्लोराइड का। क्या भरा हुआ है इसके अंदर, विद्युत अपघट्य आपने क्या कर रखा है इसके अंदर, फिल कर रखा है। क्लियर। और इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे छिद्र होते हैं। क्या होता है, ये छिद्रित पात्र होता है। क्लियर। और जहां आपने जिंक, ये जो क्या इसकी ग्रेफाइट की रॉड जहां आपने डीप कर रखी है जिंक के, जिसके अंदर क्या भर रखा है, MnO2 का सोल्यूशन, प्लस इसके अंदर आपने क्या भरा रखा है, कार्बन को फिल कर रखा है। क्लियर। ये कार्बन और विद्युत अपघट्य, ये आपका MnO2 एंड कार्बन क्या करता है इसके अंदर, विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। आया समझ में। ये जो सेल है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्राई सेल या विद्युत ड्राई सेल या लेक्लांसी सेल का EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू कितनी होती है। तो हमेशा ध्यान रखना, इस सेल के लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, 1.5 वोल्ट के बराबर होती है। कितनी होती है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास पूछ लेते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है लेक्लांसी सेल के लिए, तो कितना होता है, 1.5। अब अपन चलते हैं सेल रिएक्शन, किस टाइप की सेल अभिक्रिया इसके अंदर परफॉर्म होती है। तो पहले अपन बात करते हैं किसकी, सेल अभिक्रिया की, सेल अभिक्रिया। क्लियर। फर्स्ट सेल अभिक्रिया अपन एनोड के ऊपर चलते हैं। तो एनोड के ऊपर आपके पास क्या है, जिंक है, जिंक का पात्र है आपका, जिंक है। जिंक जब ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा, Zn+2 और +2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा वहां से। क्लियर। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये क्या कर रहा है, कैथोड है। कैथोड के ऊपर क्या है आपके पास, किसका सॉल्यूशन है आपके पास, ये तो किसके ऊपर रिएक्शन थी, एनोड के ऊपर। और अब रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर रिएक्शन की बात कर रहा हूं। तो कैथोड के पास है क्या, सिंपल सा जो विद्युत अपघट्य भरा हुआ किसका बराबर, MnO2 का। क्लियर। इस विद्युत अपघट्य के अंदर यहां से जो अमोनियम क्लोराइड है, यहां से अमोनिया जो है NH+4 की फॉर्म में, NH+4 प्लस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बनाया देगा यहाँ पे, MnOOH, क्या बना देगा, MnOOH, और प्लस यहाँ क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देगा, यहाँ से NH3 का फॉर्मेशन कर लेगा। किसका फॉर्मेशन कर लेगा यहाँ पे, ये NH3 का। अब देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है आपके पास, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर लो, 1 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर लो, 2 से, और इसको मल्टीप्लाई करके अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, नेट सेल रिएक्शन, मतलब क्या, कुल सेल अभिक्रिया। क्लियर। ये कई बार कुल सेल अभिक्रिया ही एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसलिए आप देखो माइंड में रखना कि कुल सेल अभिक्रिया। तो यहाँ क्या है, Zn है आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन गॉन हो जाएंगे आपके, तो रिमेनिंग क्या बचा आपके पास, यहाँ Zn प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, Zn प्लस 2 MnO2 प्लस 2 NH4 प्लस क्या बचेगा, 2 NH4 प्लस गिव्स, यहाँ आपके पास क्या है, Zn प्लस 2 प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2 MnO2 2 MnOOH प्लस 2 NH3। क्लियर। ये जो रिएक्शंस, जो नेट सेल रिएक्शंस आ रही है, ये जो नेट सेल रिएक्शंस है किसके लिए है आपके पास, लेक्लांसी सेल के लिए। क्लियर। ये आपके पास एग्जाम पूछी जाएगी, लेक्लांसी सेल क्या होता है, बनावट मैंने आपको बता दिया। इसी टाइप से आप इसको लैंग्वेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, और देन उसके बाद जो एनोड के ऊपर रिएक्शन क्या हो रही है, कैथोड के ऊपर रिएक्शन क्या हो रही है, और उन दोनों को कंबाइन करके इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके ऐड करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाती है, इसकी कुल सेल रिएक्शंस। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं क्या, इसका सेकंड पार्ट।
जो आपका सेकंड सेल है, सेकंड सेल कौन सा है आपके पास? मरकरी सेल है। क्या है? मरकरी सेल भी अपन कहते हैं इसको, और इसको अपन बटन सेल भी कहते हैं। अब आपके माइंड में आएगा सर इसको बटन सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वाला जो सेल है, जो हैंड वॉचेस जो होती है, घड़ियां जो होती है, उसके अंदर जो सेल बना हुआ होता है, उसके अंदर जो सेल लगता है, तो या कान की मशीन के अंदर जो सेल लगता है, बटन शेप में जो सेल होता है, उस सेल को अपन कहते हैं क्या? मरकरी सेल कहते हैं। क्लियर? इस मरकरी सेल के अंदर सिंपल सा मरकरी सेल अब माइंड में आ गया होगा आपके पास, तो मैं डायरेक्ट सेल रिएक्शंस और क्या होता है एनोड और क्या होता है कैथोड, और क्या इसके अंदर विद्युत अपघट्य भरा होता है, उसकी अपन बात करते हैं। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ एनोड की बात कर रहा हूँ। तो इस सेल के अंदर भी एनोडिक फॉर्म में क्या होता है? जिंक होता है। सिंपल सा क्या होता है इसके अंदर? एनोड की फॉर्म में क्या होता है? जिंक होता है। और फिर इसके अंदर जो कैथोड है आपके पास, कैथोड किसका बना होता है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड का, HgO का। किसका बना होता है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड का, HgO का बना होता है। फिर इसके अंदर क्या विद्युत अपघट्य भरा जाता है? विद्युत अपघट्य। इसके अंदर जो विद्युत अपघट्य फील किया जाता है, वो विद्युत अपघट्य होता है किसका? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। किसका होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। क्लियर? और यहाँ पे जो नेट सेल रिएक्शन होती है, कुल सेल अभिक्रिया, कुल सेल अभिक्रिया जो होती है वो किस फॉर्म में होती है? सिंपल सा जिंक आपके पास है, जिंक प्लस HgO गिव्स, जिंक प्लस मर्क्यूरिक ऑक्साइड चेंज होगा किसके अंदर? जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस Hg की फॉर्म में, प्लस किस फॉर्म में आएगा ये? Hg की फॉर्म में। क्लियर? यहाँ पे इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का, और इसका Hg का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्लियर? ये जो सेल रिएक्शंस है ये कहलाती है किसके अंदर? इस मर्क्यूरिक सेल रिएक्शंस के अंदर। अब आपके माइंड में आएगा सर इस सेल के लिए भी तो इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए, किसकी वैल्यू होनी चाहिए? EMF की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर लेक्लांसी सेल के लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू, जो विद्युत वाहक बल की वैल्यू कितनी होती है? 1.5 वोल्ट। तो यहाँ पे मर्क्यूरिक सेल जो है, इस मर्क्यूरिक सेल के अंदर जो विद्युत वाहक बल की वैल्यू होती है 1.35 वोल्ट के बराबर होती है। इस मर्क्यूरिक सेल को क्या कहते हैं? स्थिर वोल्टता देने वाला सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस सेल को क्या कहते हैं? स्थिर वोल्टता सेल। इसको स्थिर वोल्टता सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो भी विद्युत अपघट्य की सांद्रता है, स्थिर वोल्टता सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो भी विद्युत अपघट्य भरा हुआ है, उस विद्युत अपघट्य की सांद्रता जो है वो चेंज नहीं होती। KOH जो लिया था इस सेल के अंदर, कई KOH का यूज नहीं आ रहा। जो KOH आपने लिया था, यूज लिया है, वो KOH एज इट इज फॉर्म में आपके पास है। यानी कहने का मतलब क्या है? जब तक सेल डिस्चार्ज नहीं होगा पूरा, तब तक ये सेल जो है, सेल जो करंट देगा आपको, वो कितना EMF का देगा? 1.35 वोल्ट का आपको पास करंट देगा। आया समझ में? फिर अपन सेकंड बात करते हैं किसके ऊपर? नेक्स्ट बात करेंगे अपन किसके ऊपर? सेकेंडरी सेल के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके ऊपर? सेकंड टाइप ऑफ सेल की बात करें तो सेकंड टाइप ऑफ सेल के अंदर सबसे पहला सेल जो होता है वो क्या होता है? ये आपके पास क्या है? सीसा संचयक सेल, मतलब क्या? लेड स्टोरेज बैटरी। अब आपको पता है सर लेड स्टोरेज बैटरी किस टाइप से होती है, क्या होता है, उसका बनावट कैसी होती है, अपन उसके ऊपर बात करते हैं। क्लियर? देखिए पहले क्या होता है। ओके, लेड स्टोरेज बैटरी में क्या होता है? प्लास्टिक का एक बॉक्स होता है, सिंपल सा एक प्लास्टिक का कंटेनर होता है। इस प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर जो एनोड की फॉर्म में आपके पास आता है वो ओनली ऑन क्या होती है? लेड की स्ट्रिप्स होती है। यहाँ आपके पास क्या आएगा? एनोड होगा। मैं स्ट्रिप्स बना देता हूँ एनोड की और कैथोड की स्ट्रिप्स बनाऊंगा। और ये जो भी एनोड और कैथोड जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? अल्टरनेट फॉर्म में होते हैं। क्या है आपके पास? ये एनोड का साइड है आपके पास, एनोड है आपके पास, तो एनोड के ऊपर आपको पता है चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है। और ये जो स्ट्रिप्स बनी हुई है किसकी बनी हुई है? पीबी लेड की बनी हुई। किसकी बनी हुई है आपके पास? पीबी लेड की बनी हुई है। आया समझ में? सेकंड अपन बात करते हैं किसके ऊपर? कैथोड की बात। यहाँ मैं कैथोड की जो प्लेट्स बना रहा हूँ किस फॉर्म में बना रहा हूँ मैं आपके पास? ब्लू कलर के पेन की फॉर्म में। ये जो प्लेट्स हैं आपके पास एनोड की और कैथोड की क्या होती है? अल्टरनेट इसके अंदर क्या होती है? स्ट्रिप्स होती है। और ये जो आपके पास प्लेट्स है किसकी है? कैथोडिक प्लेट्स है। किसकी है ये? कैथोड। और कैथोड पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और ये जो स्ट्रिप्स है आपके पास ये क्या है? लेड पीबी और लेड ऑक्साइड PbO2 क्या बना हुआ होता है? लेड ऑक्साइड से
ये PbO2 से बनी होती है। आया समझ में? और इसके अंदर जो विद्युत अपघट्य जो फील किया जाता है, यहाँ जो विद्युत अपघट्य जो भरा हुआ है, विद्युत अपघट्य, क्लियर, वो आपके पास वॉल्यूम परसेंटेज H2SO4 जो भरा होता है वो वॉल्यूम परसेंटेज के अंदर 38% का फील किया जाता है। जो विद्युत अपघट्य है वो कितना होता है? 38% वॉल्यूम की फॉर्म में H2SO4 भरा जाता है। क्लियर? अब इसके अंदर ये जो सेल है आपके पास सेकेंडरी टाइप ऑफ सेल है। आपको पता है सेकेंडरी टाइप ऑफ सेल क्या होता है? चार्ज भी होता है और क्या होता है? डिस्चार्ज भी होता है। सपोज अपन कंसीडर करें कि फुल्ली चार्ज सेल है आपके पास, और जब डिस्चार्ज होगा मींस वो निरावेशित होगा, तो इस कंडीशन में इसकी सेल रिएक्शंस क्या होगी? तो अपन फर्स्ट कंडीशन की बात करें, जब सेल निरावेशित होता है, जब आपका सेल निरावेशित होता है तो सेल रिएक्शन क्या देता है? एनोड के ऊपर। मैं बात करूं, पहली बात करूं किसके ऊपर? एनोड के ऊपर बात करूं तो एनोड के ऊपर क्या है? एक तो आपके पास क्या है? आपके पास Pb प्लस। अब इस सॉल्यूशन के अंदर से SO4 माइनस को क्या करेगा? ये अट्रैक्ट ऐड करेगा और यहाँ पे क्या बना देगा? SO4 माइनस इसके साथ ऐड होगा तो क्या बनेगा? लेड सल्फेट। क्या बनेगा? लेड सल्फेट। और Pb अपने क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो यहाँ क्या बनेगा? PbSO4 का सॉल्यूशन बनेगा और प्लस यहाँ से क्या निकलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। क्लियर? ये जो रिएक्शंस होती है किसके ऊपर होती है? एनोड के ऊपर होती है। फिर अपन बात करें कैथोड के ऊपर रिएक्शंस की। क्लियर? तो कैथोड के ऊपर जो रिएक्शंस होती है उसके अंदर क्या आएगा? लेड ऑक्साइड। ये जो लेड ऑक्साइड से आपके पास PbO2 जो है आपके पास, ये PbO2 प्लस इस PbO2 के साथ साथ क्या करेगा? ये 4 हाइड्रोजन आयन भी लेगा। कहां से लेगा? यहां से। ये 4 हाइड्रोजन आयन प्लस, और यहाँ क्या है? SO4 -2। यहाँ पे ऑलरेडी क्या है? SO4 -2। बैलेंस फॉर्म में मैं आपके पास रिएक्शन लिख रहा हूं। ये जो है PbSO4 अगेन यहाँ से Pb और O2 यहाँ से निकलाएगा और Pb किसकी फॉर्म में चेंज होगा? +2 की फॉर्म, और SO4 के साथ ऐड होके क्या बना देगा? अगेन PbSO4 प्लस यहाँ से 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन यहाँ से और 2 ऑक्सीजन यहाँ से, तो क्या बना देगा? 2H2O, यानी 2H2O वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर? अब यहाँ देखिए आपके पास लेड ऑक्साइड यहाँ किसकी फॉर्म में? +4 की फॉर्म में, और यहाँ क्या हो रहा है? +2 की फॉर्म में आ रहा है, चेंज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? इसका चेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका रिडक्शन हो रहा है। फिर अपन बात करें तो कुल सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन, कुल सेल अभिक्रिया जो होगी, कुल सेल अभिक्रिया क्या होगी इसके लिए? कुल सेल अभिक्रिया देखिए, बताओ क्या कुल सेल अभिक्रिया लिखोगे आप इसके अंदर? आप कहोगे सर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, अभी इलेक्ट्रॉन को किस टाइप से बैलेंस करता है? देखिए बहुत अच्छा ट्विस्ट है इसके अंदर कि किस टाइप से ये सेल रिएक्शंस आपके पास होती है। तो यहाँ से सिंपल सा लेड आपके पास Pb एज इट इज आएगा, Pb प्लस, यहाँ से क्या आएगा? PbO2 प्लस, यहाँ से ये 4 हाइड्रोजन और ये SO4 -2, यहाँ क्या बनेगा? H2SO4, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके साथ क्या करेगा? शेयरिंग करेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका? सिंपल सा 2H2SO4 प्लस यहाँ आपके पास कितना है? एक PbSO4 और एक PbSO4 क्या बन गया? गिव्स 2 PbSO4 प्लस यहाँ पे क्या बचा? 2 वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर? ये जो सेल रिएक्शंस है ये किसके लिए है? सीसा संचायक सेल यानी लेड स्टोरेज सेल की ये आपके पास नेट सेल रिएक्शन। और ये कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी जाती है कि सीसा संचायक सेल के लिए जो नेट सेल रिएक्शंस होती है वो कैसी होती है। ये तो आपके पास क्या था? जब निरावेशित हो रहा है। क्लियर? अगर मैं इसको चार्ज फॉर्म में अगर लिखूं, क्लियर, अगर इसके अंदर मैं चार्जिंग फॉर्म में लिखूं, ये जब चार्ज होगा तो सिंपल सी सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी? आपके पास रिवर्स हो जाएगी। तो सिंपल सा कह सकता हूं, जब सेल आवेशित होता है, जब सेल आपका आवेशित होगा तो नेट सेल रिएक्शन जो आएगी वो क्या आएगी? किस फॉर्म में आएगी? आपके पास सिंपल सा 2 PbSO4 प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल गिव्स Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। ये जब सेल पुनः आवेशित होगा तो उस कंडीशन में आपके पास क्या आएगी? सेल रिएक्शंस आएगी।
आया समझ में? अब आपके माइंड में सर सेल कब पूर्णतः निरावेशित होगा, पूर्णतः आवेशित होगा, हमें क्या पता चलेगा? कि सिंपल सी बात है, जब सेल का जो वॉल्यूम परसेंटेज है वो 38 से घट कर कितना हो जाए, 25% हो जाए, तो उस कंडीशन में सेल आपका क्या होगा, पुनः निरावेशित हो जाएगा। और जब आवेशित होगा तो 25 से वापस क्या हो जाएगा, ये पुनः 38% की फॉर्म में आता है, तो उस कंडीशन में सेल क्या होता है, आपका पुनः आवेशित होता है। अब आपके माइंड में आएगा सर इस टाइप के सेल के लिए ईएमएफ वैल्यू कितनी होगी? इस टाइप के जो सेल होते हैं इसके लिए विद्युत इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ की जो वैल्यूज होती है वो होती है 6 वोल्ट से 12 वोल्ट के बिटवीन। यानी इस सेल के लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो वैल्यू है वो 6 से 12 वोल्ट के बिटवीन होती है। आया समझ में आपको? नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके लिए, आपके पास निकल कैडमियम सेल के लिए। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल की अपन बात करें तो इस नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल के अंदर आता है आपके पास क्या, निकल कैडमियम सेल। क्लियर? इस निकल कैडमियम सेल क्या होता है, सिंपल सा, ये निकल कैडमियम सेल मेनली यूज होता है, आपको पता है कैमरा की जो बैटरीज होती है, कैमरा यूज करते हैं अपन, कैमरे के अंदर जो पेंसिल साइज या बैटरी जो लगती है, छोटी सी बैटरी जो लगती है, जो होती है वो निकल कैडमियम सेल से बनी होती है। क्लियर? इस निकल कैडमियम सेल के अंदर सिंपल सा जो एनोड का पार्ट होता है, जिस टाइप से इसके अंदर बात कर रहे थे उस टाइप से इसके अंदर भी होता है। इसके अंदर जो एनोडिक पार्ट होगा वो एनोडिक पार्ट किसका बना हुआ होता है, कैडमियम का बना हुआ होता है। किसका बना होता है? एनोड की फॉर्म में क्या होता है, कैडमियम। और कैथोड की फॉर्म में इसके अंदर जो कैथोडिक फॉर्म होता है वो कैथोडिक फॉर्म किसका होता है, सिंपल सा निकल ट्राईऑक्साइड का। किसका होता है? निकल ट्राईऑक्साइड। क्लियर? ये निकल ट्राई ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स होता है, निकल ट्राई हाइड्रोक्साइड्स। क्लियर? और फिर इसके अंदर जो विद्युत अपघट्य जो भरा जाता है, विद्युत अपघट्य, इसके अंदर जो विद्युत अपघट्य भरा जाता है एक तो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसके अंदर भर सकते हैं अपन क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH या NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या क्या, तो इसका भर सकते हैं। अब इसके अंदर बात करूं मैं कि सेल रिएक्शंस किस टाइप से होगी, तो सिंपल सा सेल अभिक्रिया के अंदर बात करूं मैं यहाँ पे, सेल अभिक्रिया, ये जो सेल अभिक्रिया है इसके अंदर अगर मैं एनोड की बात करूं तो क्या रेयर सेल रिएक्शन देता है ये एनोड के ऊपर। एनोड के ऊपर सिंपल सा आपके पास क्या है, कैडमियम है। कैडमियम क्या कर देगा, CD जो है आपके पास, यहाँ से OH माइनस जो आपके पास विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य से OH माइनस गेन करेगा, OH माइनस गेन करके ये क्या बना देगा, सिंपल सा कैडमियम ऑक्साइड, CDO प्लस ये क्या कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या कर लूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, 2 OH चेंज हो रहा है ये, और 2 हाइड्रोजन वहाँ से 2 और प्लस यहाँ के अंदर क्या था, 2 वाटर मॉलिक्यूल बनता है। क्या बनता है आपका, 2 H2O प्लस यहाँ से क्या निकाल देता है, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है। क्लियर? यहाँ आपके पास ये सेल रिएक्शंस हो रही है। क्लियर? नेक्स्ट अगर कैथोड के ऊपर बात करूं मैं, एट कैथोड। क्लियर? अगर कैथोड के ऊपर सेल रिएक्शन की बात करूं तो सिंपल सा निकल ऑक्साइड जो है आपके पास, निकल ट्राई हाइड्रोक्साइड प्लस आपके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज कर रहा है, इन इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये क्या बना देगा, मैं बैलेंसिंग फॉर्म में लिख रहा हूं यहाँ, निकल डाइहाइड्रोक्साइड प्लस 2 ऑफ OH माइनस आपके पास। क्लियर? अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गॉन हो रहा है, OH माइनस से OH माइनस गॉन हो रहा है, तो अब इसको ऐड करके अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कुल सेल अभिक्रिया। यहाँ पे जो कुल सेल अभिक्रिया होगी वो किस फॉर्म में आएगी, सिंपल से आपके पास क्या आएगा, कैडमियम प्लस 2NiOH होल थ्राइस प्लस गिव्स क्या है आपके पास, निकल ऑक्साइड CDO प्लस वाटर मॉलिक्यूल H2O प्लस आपके पास क्या है, 2 मोल ऑफ NiOH होल ट्वाइस। ये जो कुल सेल अभिक्रिया है ये किसके लिए है, आपके पास निकल कैडमियम सेल के लिए। क्लियर? आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि निकल कैडमियम सेल के अंदर किस टाइप से रिएक्शंस होती है। थैंक यू गाइस।